पहचान लो। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करनीसन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके बारा जिला के महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख के साथ में वहां के नगर पालिका के विकास के अवस्था और वहां के भावी योजना का बाटे एकरे विषय में आज बहस और छलफल करे के खातिर हमने के कार्यक्रम जन आवाज में सहभागी करिले बानी सन महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव जी के। सर्वप्रथम कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहेम। कार्यक्रम जन आवाज में स्वागत बा उपेंद्र जी अपने के। जी जी धन्यवाद। का हाल खबर बाटे? जी जी ठीक है बा, हमने के यहाँ अवस्था ठीक बा जी। अब जैसे कि अपने दूसरका कार्यकाल के खातिर निर्वाचित नगर प्रमुख बानी, पहिलका कार्यकाल में बहुत अपने के नाम चर्चा में रहल, बहुत हिसाब से चर्चा में आईने। अब की बार कौना हिसाब से आगाड़ी बढ़े के सोच बनैले बानी? देश के संविधान अंतर्गत जी चिंता के सरकार ये अपन नीति कार्यक्रम बजट तर्जुमा सीमा अवधि भीतर ले के जो देश के अथी बा जेठ 15 गते भीतर नेपाल सरकार के संघीय सरकार के बजट तर्जुमा आवेला वैसे ही 18 गते भीतर प्रादेशिक बजट तर्जुमा आवेला वैसे ही हमनी के स्थानीय सरकार के हमनी के संपूर्ण के 10 गते भीतर 10 गते भीतर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत करे के वो संदर्भ में महागढ़ीमाई नगर पालिका भी आज 8 गते नीति कार्यक्रम प्रस्तुत कैलक। उस संदर्भ में महागढ़ीमाई नगर पालिका में विशेष अपने 3-4 गो क्वेश्चन कर दिल बनी। जैसे अब अपने लोगन के का नीति बा, कौन से आगाड़ी बढ़म कि नहीं जनता के अथी करम, उस संदर्भ में अपने के शॉर्टकट में साहब हम रोके एग्जाम जैसे कि अपने कहनी कि आज अपने लगन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कैनी है। हमार प्रश्न भी पहले रख अपने के नीति तथा कार्यक्रम में अब की बार का लेके आयल बनी जनता के खातिर वो बात कहते हैं अपने के। हाँ वो विषय में कहता नीति तथा कार्यक्रम में हमनी के कथित बा, हमनी के इस पाली के मुख्य एजेंडा कृषि प्रधान देश नेपाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में हमने के गरीब तबका के लोग कैसे साना किसान कैसे आर्थिक उन्नति होकर ज्यादा आगाड़ी हुई, घर घर में खेत में कैसे पानी पहुंची, किसान के आर्थिक उन्नति कैसे हुई, वैज्ञानिक ढंग के कृषि उत्पादन कैसे बढ़ी, वो संदर्भ में महागढ़ीमाई नगर पालिका कृषि में विशेष जोर देले बा। काहे कि शिक्षा से जो कृषि बा, मान ली गरीब तबका के लोग बच्चा सब के खेत में बैठा देवेला, आमदनी के स्रोत कम रहेला तो काम करावेला, तो ओकरा आमदनी के स्रोत अगर बढ़ी तो अपन बच्चा के पढ़ावे भेजी स्कूल में, तब जाके घर घर में शिक्षा बढ़ी। इस संदर्भ में हमनी के महागढ़ीमाई नगर पालिका ने हमनी के एक घर एक रोजगार सृजना करे के मतलब हमनी के लक्ष्य ले बा। महागढ़ीमाई नगर पालिका साथ ही कृषि में फोकस देवे के बा कि घर घर में आमदनी हो। हमनी के महागढ़ीमाई नगर पालिका में बड़का इंडस्ट्रीज एरिया नहीं के, बड़का व्यापारिक ठाव नहीं के, बड़का हाट बाजार भी नहीं के, जोर हमनी के यहाँ गढ़ीमाई के मंदिर धार्मिक स्थल बा, उससे पहचान बा हमनी के नगर पालिका के, बारा जिला के भी पहचान बा, हमनी के नगर पालिका के पहचान बा। वो चलते अभी के कृषि से लगाए शिक्षा, कृषि बाद में शिक्षा, शिक्षा बाद में स्वास्थ्य हमनी के फोकस कर ले बनी सब।
हमनी के वो टाइप के हमनी के नीति कार्यक्रम में प्रस्तुति कैले बनी जो हमनी के पूरे ओपन एथिर लगा हमनी के खुला एथिर लगा 17 लगा पूरे हमनी के जौन भी नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भेल बा वो सब मतलब ऑनलाइन के माध्यम से सब संपूर्ण जनता के बारे में सुनाई देती हुई और सुनले हुई लोग जी हमनी के जौन भी बा कार्यक्रम हमनी के नगर पालिका के वो टाइप के नगर पालिका और काम करी विगत के दिन में विभिन्न किस्म के कमी कमजोरी के कटोलते हुए ओकरा के समीक्षा करते हुए अब हमनी के कैसे जाएगा परी जनता हमनी के दोहरा के फिर अपने कहीं ना कहलिए कहीं कि जनता के- अब की बार जैसे कि कृषि पर बेसी अपने के फोकस बाटे पहिलका प्राथमिकता अपने के कृषि बाटे हमनी कृषि प्रधान देश में बानी सन और अभी हमनी के जौना प्रदेश में बानी सन यहाँ 95% लोग कृषि पर ही आधारित बाटे ए, अपने के जौन पालिका के बात कर रहल बानी सन वहां भी ज्यादातर लोग खेती पाती पर आश्रित बाटे किसाने लोग बाटे लेकिन मेयर साहब अभी देखल जाए कृषक इतना परेशान कृषक इतना कहीं ना कि मैंने चेपुआ में पड़ल केहू नहीं खे ना समय पर खाद मिल सकता अपने के ना समय पर बिया मिल सकता ना समय पर यदि पानी नहीं खे पड़त ना रोपनी हो सकता ना खेती पाती हो सकता एकरा बारे में ठोस का सोच बा अपने के का विजन बाटे बताओ के अब एकराला किसान लोग ला कथी हमनी के लाल बनी सब जी एगो तो हमनी के कृषि मीटर पूरे निःशुल्क कर दिया किसान लोग ला खेती जी। पाती करेला महागढ़ी में नगर पालिका पर पूरे महसूल हमनी के बेहोरी जी दूसर का उन्नत जात की बीउ हमनी के 75% तक ले हमनी का डिस्काउंट देम सा जैसे धान के बीउ माने हमनी के महागढ़ी में नगर पालिका धान मकई ई पॉकेट एरिया विशेष लोग मतलब समझे ना कि 90% लोग धान और मकई पर आधारित लोग बा जी जी तो वैसा बीउ हमनी के उन्नत जात के बीउ देम और में भी सब्सिडी देम 75%। पानी के सुविधा ला हमनी के कृषि मीटर फ्री करम दूसर का जितना भी सिंचाई के जगह बा ओकरा के मतलब हमनी के पहले से भी जीर्णावस्था जितना भी कुलोसर है ओकरा के हमनी के संपूर्ण कुलोसर हमनी के संचालन में ला दिल बनी सब जहाँ जहाँ कुलों के व्यवस्थापन नहीं के होता हमनी के विद्युतीकरण तारपोल के हमनी के व्यवस्थापन करम सक के ये हमनी के किसान कुलों के अथी कैले बड़ी सब वो अनुसार के हमनी के विज्ञान लैब सब पॉकेट एरिया से हमनी के अथी निर्धारण करम माटो के परीक्षण कराएं कौन एरिया में कौन बाली प्रस्ट हुई हम ये सपरी वैसे किस्म के हमनी के किसान के बुझाक साहब का अपने लोगों अपना हिसाब से खेती ना करी ये माटी में हई किस्म के खेती होए वाला बा ओकरा के हमनी के जोर देम सा और वो किसान के हमनी के प्राथमिकता देम सा वो टाइप के हमनी के किसान लोग के कृषि में हमनी का वो टाइप के हमनी के ऐसी करम सा आधुनिक तरीका से खेती करे के पड़ो हमर कहे के मतलब एक आदमी जी 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत 10 कट्ठा खेत में वो अपन मतलब पूरे साल भर के मतलब मेहनत वही में लगावेगा 10 कट्ठा में तो उन व्यक्ति लोग के हमनी का कथी काम की अपने लोगन मतलब ओकरा के समूहगत खेती करी लोगन अपने लोग समूहगत खेती करब तो एगो व्यक्ति अपन खेत रखवारी करे जाए में बकरा से रखवारी करे जाए में कोनो किस्म के रखवारी करे जाए में ओकरा टाइम उतने लगी समूहगत खेती अगर कैला दे 10 जना 20 जना 25 जना किसान मिलके एक एगो खेती करे के पड़त ओकर बाजारीकरण करब हमनी का जगह पर हमके बाजारीकरण करब तरकारी खेती करी तो ओकरा के व्यवस्थापन हमनी के करे के जिम्मेदारी नगर पालिका के बा और हाट बाजार व्यवस्थापन से लेके मतलब कहाँ ओकर मतलब सामग्री बिक्री हुई उचित मूल्य पे कैसे बिक्री वैसे काम करें सब और बाद साथ साथ हमनी का भंडारण के हमनी का धान के मकई के गेहूं के उचित मूल्य में किसान के ऐसी भंडारण हो वो हिसाब से करब सबसे मुख्य अभी किसान के सबसे मुख्य अपने के जो समस्या बा मल के बा जी सबसे मुख्य समस्या मल के बा तो ओकरा ला हमनी के नेपाली सरकार के फर्टिलाइजर मशीन बैठावे के हम बहुत देर हमनी के घर के चले बनी सब हमनी के नेपाल सरकार के करे के चाहिए फर्टिलाइजर मशीन लगावे के क्षमता नहीं के विदेशी बड़े कंपनी से के आग्रह कैले बा ये अभी अपने लोगों की जानकारी कैले हम जनै चौकम की फर्टिलाइजर मशीन निजी कंपनी से के आह्वान भेल बा कि हमनी के नेपाल सरकार में फर्टिलाइजर मशीन बैठा वाला के हमनी के इतना बरस तक ले हमनी के करना लेम छूट करम से कह के वैसन किस्म के थी बा उ राज्य के सिंगो राज्य के व्यवस्थापन करे के बाद बाकी अपन किसान के हमनी के कैसे मतलब यूरिया डीएपी मल
हमने के उपलब्ध करा सके के लेकिन मतलब ई राज्य की जौन व्यवस्था मॉल खाद के हमनी के बात कर रहल बानी सन मेयर साहब, खास करके देखल जाई तो ई नेपाल सरकार के ही समस्या बाटे, काहे कि अपना देश में उत्पादन नहीं खे, खाद बनावे नहीं खे सकत देश, दूसरा देश से आयात कर रहल बाटे। एमे पालिका के जे भी स्थानीय सरकार प्रमुख लोगन बानी वहाँ लोग कहतानी कि हमनी के मॉल खाद के अभाव होके ना देम सन, एकर व्यवस्थापन करेम सन, समस्या ना आई। ई जौन एगो आम जनता में एगो फैलावल जाता भ्रम, ई समस्या समाधान होके वाला बा। भरम बा जनता में जो मल के हम स्टॉक करब सरकार ला, नेपाल सरकार ला होई तब नु। नेपाल के सिस्टम बा कि प्रत्येक पालिका के इतना बोरा खाद देवे के बा, तो वो जे नगर प्रमुख कही तो कि हम स्टॉक करब तो का चुरा के स्टॉक करी का, तो कैसे इस समस्या के समाधान प्रमुख करी। हमनी के ये विषय में एक एक बात कहें कि हमनी के विशेष खेती पाती पर आधारित हमनी के बॉर्डर लाइन के एरिया बा, कम से कम किसान के बॉर्डर लाइन कम से कम मतलब किसान अगर कोनो हिसाब से लियावता तो ओकरा के हमनी के नेपाल सरकार कम से कम खाद ला कम से कम रोका ना करो। लेकिन नेपाल सरकार रोकत नहीं के बल के घटना देखले होके हम सुनले होके हम रहुओ सामाजिक संजाल के मार्फत से, वैसा ही संचार माध्यम के मार्फत से मटियारवन नाका पर जब लोगे जाता उन्हें से सामान किने चाहे और जितना भी हमने के बॉर्डर साइड के एरिया बाटे भारतीय एसएसबी के द्वारा जो दुर्व्यवहार होता टे, ये सब अवस्था में किसान जाता दू बोरा खाद ले आवता, दुर्व्यवहार होता, छिनाता पिटाता, तो इस समस्या कैसे समाधान हो सर? अभी दू देश के अथी बा, अभी सामाजिक अथी बा, संधि बा, दू देश के अथी बा, ओसन किस्म के दुर्व्यवहार अगर हो रहा बा, हमने के बेटी रोटी के एगो संबंध बा, हाँ कि ना? जी जी। इस संबंध कैसे समुद्र होई, ओकरा विषय में कैसे संबंध हमने के अच्छा रही, एकरा में अगर कोनो किस्म के कोई व्यक्ति चाहे कोनो सुरक्षा कर्मी वैसा एने के चाहे होने के कर देता तो ओकरा के इशू ना बना के इस चीज कैसे समाधान हुई। हमने के दू देश के हमने के बेटी रोटी के संबंध बा, हमने के आयात निर्यात के संबंध बा, हमने के खदान के संबंध बा, खाए से लेके खेती पाती करे के सामग्री हमने के इंडिया से आवता, हमने के चाइना के समीप में नहीं, हमने के इंडिया के समीप में बड़ी, हमने के बॉर्डर से जुड़ल लोग बड़ी, ये लेके हमने के राष्ट्र के सिंगो नेतागण लोग के समुद्र संबंध बना के रखे पड़ल। और ये विषय पर हमने के ये अगला नेतृत्व करता बा, मंत्री लोग बा हमने के मधेश की, हमने के माननीय लोग बा जो मधेश की के नहीं संबंध मधेश के आई मधेश तराई के और एक तरह हमने के इंडिया के बॉर्डर के नेतागण लोग से कुछ संबंध बनावे के चाहिए, कुछ लोग इस बात करे के चाहिए कि बेटी रोटी के संबंध हमने के होने के नेता लोग से, के नेता लोग से, उन्हें हमने के बिहार से सभी बड़ी बिहार के नेतागण लोग से, के नेता लोग से कुछ लोग संबंध बना के रखे के चाहिए कि हमने के जनता जो हमने के एरिया के जनता बा, ये हमने के वैसे टाइप की ऐसी हो वो लोग अपना एरिया में बात करी, हमने क्या ये के नेता अपना नेता लोग में बात करो। अगर खुला बॉर्डर बा, खुला बॉर्डर में सरकार भी फ्री दिले बा। आज रक्सौल में जाके कोनो 2 किलो चीनी ले आवे तो 1 किलो चीनी ले आवे तो ओकरा ले आवे ना देता का, ले आवे देता, सब चीज ले आवे देता जी। बहुत सारा खेती करेला खाद ले आवल जाई तो ओकरा पिटल जाई, गाड़ी दिया उचित नहीं के जैसे हमरा महसूस होता। लेकिन बहुत सारा जगह बहुत सारा ऐसा नाका बाटे जहाँ बहुत दिक्कत हो रहा बाटे, खास करके हमनी के बॉर्डर एरिया में रहे वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आश्रित भारतीय बाजार पर बा। बॉर्डर साइड के जितना भी लोग बा 75% से लेके अपने के 90% के हाराहारी में लोग उन्हीं से सामान आयात करेला ले आवेला, उ चाहे नून देखी सुन सम काहे ना होखो। रहल बात अब अपने एगो जौन दृढ़ संकल्प रखनी की किसान लोग के जौन समस्या बाटे अब की बार उस समस्या ना होके दिया, बढ़िया बात बा। दोसर बात शिक्षा के प्राथमिकता में रखले बानी अपने दूसर का नंबर पर। अभी भी देखल जाए महागढ़ीमाई नगर पालिका के वर्तमान शैक्षिक अवस्था जौना हिसाब से गुणस्तर होके के चाहिए नहीं होके सकल, सामुदायिक विद्यालय की अवस्था भी जौना हिसाब से होके के चाहिए वो हिसाब से सक्सेस नहीं के होके सकल। वहां भी बहुत सारा समस्या बाटे, भौतिक पूर्वाधार की समस्या बाटे, समय पर जैसे कि दीवा खाजा बाटे, दीवा खाजा में भी विद्यार्थी संख्या कुछ और, लिस्ट कुछ और, खाजा में भी बहुत सारा समस्या बा, दरबंदी के अभाव बाटे। इस सब के समस्या संबोधन करे के खातिर, शिक्षा के अवस्था के उठावे के खातिर, गुणस्तर बढ़ावे के खातिर का किरुआ बार अपने के नीति में अब इन्हें शिक्षा के गुणस्तर महागढ़ी में
12 जिला में अच्छा के नहीं हुई कह के हमनी का ओसन किस्म के एगो कथी कहले बनी छ जी शपथ ग्रहण कला के 10 दिन बाद में प्रॉब मीटिंग करनी छ। प्रॉब मीटिंग से हम कहनी कि अपने अपने स्कूल के अवस्था अपने अपने के स्कूल के अवस्था का बा, जी जी अपने अपने स्कूल के समस्या का बा। अपने लोगन जितना प्र लोग मानी 40 गो प्र हमनी के 40 गो आधारभूत विद्यालय बा, हमनी के सामुदायिक विद्यालय लोग आलो सब है सर लोग के हम बुला के सब लोग के हमनी के छलफल करनी छ। ओकरा बाद में वो एगो हमनी के एगो मापदंड बननी छ कि अपने लोगन प्रतिबद्धता लेटर दी कि अपने अपने लोगन के हर चीज हमनी के नगर पालिका से पूरा कर देम तो शिक्षा के गुणस्तर अभी के अपने के काबा और आने वाला 1 साल के भीतर में अपने लोगों के शिक्षा के गुणस्तर कितना बढ़ा के देम हमरा के प्रतिबद्धता लेटर दी। और सब जितना भी इक्विपमेंट बा जितना भी दरबंदी कमी बा ओकरा के हमनी के नगर पालिका के तरफ से नाला रोड कुछ कम बनी, शिक्षा में हमनी के ज्यादा जोर दें। 100 मतलब लगभग 60-70 के करीब में दरबंदी हमनी के रिक्त बा, जी मतलब हमनी के आवश्यकता बा। नेपाल सरकार दिखाले बा महागढ़ में नगर पालिका में 160 गो दरबंदी अपने लोगों के देन तब जाके पूरा हो। जी 160 ना अभी आके डाटा हो गल बा 200 से ऊपर दरबंदी, 200 शिक्षक हुई तब जाके विद्यार्थी संख्या के अनुपात में शिक्षक हुई। बहुत तो सारा 200 दरबंदी दरबंदी जोन के- खाली बाटे, बहुत सारा स्कूल में देखल जाए तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन ना भइला के कारण से हम दरबंदी बताओ शिक्षक- हम अपने हम जी। ताकाले बताओ तनी अपने के बहुत खाली नहीं की 2-4 गो 10 गो 20 गो 10 गो ले हुई, मगर दरबंदी आवश्यकता हमनी की नेपाल सरकार हमनी के दरबंदी चार्ट लिस्ट दिले बा, ओमे हमनी के दरबंदी 160 को कम दिले बा। जो नेपाल सरकार के हमनी के दरबंदी बैठावे के चाहिए। हम वो साल हमनी के मतलब 2 साल पहले हमनी के गेल रहनी से वहाँ मतलब शिक्षा मंत्री जी कहा कि हमनी के दरबंदी इतना बा इतना दरबंदी बा इतना दरबंदी दिया तो हमनी नियुक्ति करल जाओ कहे नियुक्ति करम से हमनी का तो ओकरा बाद में कुछ हो तो वो लोग कहता कि हमनी का प्रक्रिया गाड़ी बढ़ल बा। बीरगंज उप महानगर पालिका के भी लेटर आयल बा कि हमनी के दरबंदी इतना कम बा जौन देवे के। जी बीरगंज उप महानगर पालिका के नाम लेलन और बाद में अपने के सचिव से बात करनी था हमनी क्या शिक्षा सचिव से बात करनी तो ओकरा बाद में इतना दरबंदी मांग कर बा। 1 चरण के दरबंदी जा रहा बा, एक चरण के जाई तो राजनीतिक गतिविधि के चलते सरकार उलट पलट हो गई। जी अभी भी माओवादी के शिक्षा मंत्री वो लोग वैकेंसी निकलने वालों 60,000 50,000 20,000 निकालो, मगर वो कब भरना हुई कब स्कूल में आई तब तक लेता महामारी बा स्थानीय तौर में महामारी बा। एगो क्लास में 300 विद्यार्थी बा। हेड सर लोग के हमारा क्षमता इतना क्लास के बा, हमारे भवन के आवश्यकता इतना बा, हमारे शिक्षक दरबंदी इतना बा, हमारा इतना एडमिशन करे के बा, वो अनुसार के एडमिशन करे के चाहिए। मगर हमने के तो समाज में केहू के बच्चा के एडमिशन अगर ना लिया था तो बिहान तो भइल कई अपन लोग नहीं यहाँ- कहे हम अपने के लगे लोग हाँ। जाई तो अपन नहीं कह सकत नहीं हाँ। तो निकाय भरना ना नहीं भावना खबर। लेवे के बा, भावना लेवे के पड़ी कह के हम ये कह जी। वडा देश लोग कही सब लोग कही आवश्यकता से ज्यादा जनसंख्या मतलब वो टाइप की तीव्र गति बढ़ता विद्यार्थी संख्या एगो क्लास में हमके महागढ़ी में मादिसा में 200-300 विद्यार्थी बा। मानी महागढ़ी में के नमूना विद्यालय मादी यहाँ हमनी के प्राविधिक नमूना मादी हमनी के बरियापुर में अपने के सेक्शन छुटियावल जा रहा बा। जौन स्रोत बा साधन बा सब में हो रहा बा और मतलब स्कूल में हो रहा बा। जैसे गंज मणिपुर में काले घटना शिक्षक न छुटियाला के चलते विद्यार्थी आंदोलित में गए, वहां जाके प्रतिबद्धता भेल, सब लोग के एग्रीमेंट भेल कि यहाँ तुरंत 7 दिन के भीतर जौन भी पैसा हुई विकास के पैसा हुई सबसे करके हमनी के निजी स्रोत से अगर 200 विद्यार्थी शिक्षक के हमनी के भरना करे के पड़ी तो हमनी के भरना करें। सब अनुदान रकम सब लोग सब विद्यालय में बैठावल जाये, सब लोग में सेक्शन छुटियावल जाये, सब क्लास के अथी करल जाये। इंग्लिश मीडियम के पढ़ाई करावे वाला काका इक्विपमेंट चाहिए, काका स्रोत चाहिए, साधन चाहिए, कैसे शिक्षक चाहिए वो टाइप के हमनी के बात करी अपन लोग सब लोग के उस टाइप के हमनी के हेड सर के प्रो मीटिंग में हमनी के सब लोग के वो लोग के कॉले बनी। अभी 7 दिन के टाइम दिया रहा, आज 10 दिन भेल प्रो लोग के वैसे किसी के अभी प्रतिबद्धता लेटर नहीं किया क्या कि वो लोग के डर बा, कहीं ना कहीं डर बा वो लोग के, कहीं ना कहीं डर ये लोग है कि हम प्रतिबद्धता लेटर दें। मेयर साहब सब साधन स्रोत कर दिया, हम इतना पूरा अगर ना कर सकली तो बिहार में कार्रवाई की भी मांग कर ले बनी। हमने कार्रवाई करके अपने के हेडमास्टर से हमने क्या प्रो से हमने क्या अपने लोगों के झाड़े सक एक तरह के अपने लोगों के डिमोशन कर सके ये भी बात कहले बनी।
ये लेके उन लोग के कड़ा निर्देशन दिया बा। शिक्षा के गुणस्तर बढ़ावे खातिर अब महागणित नगर पालिका मतलब जनता जितले बा फेन दोहरा के हम के दोहरा के बहुत मुखिया लोग जितले बा, हमरा के जितले बा, तो वो अपेक्षा रखले बा। दोहरा जनता के कहीं ना जीते कहीं वाला बहुत देखलक। कम मुखिया लोग बा, चाहे नगर के प्रमुख लोग बहुत कम बाटे। ई रुआ लगन वो के टाइप एगो के- प्रबल चांस बाटे, विगत में सही कइले बानी ओकरे फल अब की बार तो वो कम से टाइप- कम अच्छा वो करके टाइप- दिखाओगे पर जी 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 वो टाइप के हम पूरे मध्य प्रदेश में दरबंदी शिक्षक दरबंदी मिलान करे में हमार महागढ़ में नगर पालिका पहला बीरगंज से पहला जी दरबंदी मिलान में बीरगंज डायरेक्ट सरुआ कैलक मुदा पड़ल। हमने डायरेक्ट सरुआ न कैली, दरबंदी मिलान के प्रक्रिया द्वारा गई। नेपाल में तीसरा स्थान हमने के महागढ़ में नगर पालिका रहे जो शिक्षक दरबंदी मिलान कैलक। विद्यार्थी संख्या के अनुपात में विषयगत शिक्षक से के दरबंदी हमने के हर एक जगह मिलान कैली छ। ओमे नेपाल में तीसरा स्थान, मध्य प्रदेश में हमने के पहलका स्थान महागढ़ी नहीं के बा। लेकिन एक और बात ओकरा कथी में आवता कि जवन अप्रीदाव के मालिक- निर्णय जी। इहो बा केहू शिक्षक जे वार्ड में बा, वार्ड में घर बा, वहां के शिक्षक उ ना रही, कम से कम वार्ड चेंज होए के पड़ल। वो टाइप के निर्णय भी हो चुकल बा और तुरंत हमनी के कार्यान्वयन में लाम स वार्ड के शिक्षक वार्ड में ना रहे, टोल के शिक्षक टोल में ना रहे। जी एक और बात कथी होता जवन दरबंदी अपने के पालिका के भीतर के अभी विद्यालय में 10-15 को कहनी है खाली बाटे, ओकरा के तो भर्ती करे के नियुक्ति करे के विद्यालय व्यवस्थापन समिति बाट, तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के मार्फत से नइखे तो गठन करा के, काहे कि जितना दरबंदी खाली बा ओकर तो अनुदान सरकार साल के पठा देवेला, फ्रीज होके जा रहल बाटे। जा रहल बा ठीक। शिक्षक पद पूर्ति ना भइला के कारण से विद्यार्थी पर मार पड़ रहल बाटे, तो एकरा के संबोधन खातिर अपने के प्रयास का रही। ये भी अब चुनाव तुरंते अभी नेपाल सरकार जो चुनावी अभी के 2000 अपने के 79 के जो चुनाव भेला स्थानीय के, जी तो उस चुनाव में सब लोग चुनाव में अग्रसर लखा लोग सब लोग चुनाव प्रक्रिया में चल गए। केहू विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भेल ना भेल, सब लोग शिक्षक से लेके जनता से लेके अभिभावक से लेके सब लोग नेतागण लोग सब लोग चुनाव में लगा। ये बुलाए की बात नहीं की, सब लोग अपन अपन दल अपन दलीय व्यवस्था सब लोग अपन अपन जगह के अपन अपन भविष्य के सुनिश्चितता करे के फेर में रखा लोग। ये अथी में हम यो रहनी है तो 6 महीने से चुनावी मैदान में ये लेके विद्यालय व्यवस्थापन समिति कोनो स्कूल में नहीं गठन हो सकल, गठन हो सकल स्कूल में चुनावी प्रक्रिया से। अब नया कानून, नया शिक्षा आइन, दुनिया जहान सब कुछ नया आइलू, तो ओकरा हिसाब से अब नगर सभा के फेर में सारा अभी देश लागल बा। स्थानीय तह 753 नगर सभा के अथी में बा, एन कानून बनावे के धुन में बा, सब कुछ में बा। एकरा चलते थोड़ा सा तो जनता पर भार बा, जनता के बच्चा के भविष्य पर भार बा, मतलब वो टाइप के लेके वो चलते ढिलाई बा। सावन 10 गते के बाद इस संपूर्ण चीज बाधा अड़चन सब पूरा हुई। जितना भी रिक्त दरबंदी बा वो सभी भरना हुई, जितना भी आवश्यकता दरबंदी बा ओकर भी मांग करल जाई, जितना भी निजी स्रोत के शिक्षक राखे के परी उतना भी करल जाई, जितना भी भौतिक संरचना के जरूरी परी बनावे के वो भी हमनी के प्रयास करम कि सकबर भौतिक संरचना में टाइम लागेला, मगर सकबर हमनी के ज्यादा प्रयास रही। हमनी के बजटिंग नेपाल सरकार जो शिक्षा के बजटिंग करेला भौतिक निर्माण में, ओकरा में थप नगर पालिका भी कह के ओकरा के हमनी के कच्चा कोठा थपे के हमनी के प्रयास करेम सब। और आए वाला दिन में 12 के एगो नमूना शिक्षा के गुणस्तर बढ़ावे खातिर महागढ़ी में काम करल कह के एगो चिन्हावे के हम कोशिश करम जी। और में हम सफल होकम कह के भी हमरा पूर्ण विश्वास बा। स्वास्थ्य के भी थोड़ा हम चर्चा करे के चाहें, अंत में बानी सन स्वास्थ्य में अपने कहनी है कि स्वास्थ्य भी हमार प्राथमिकता में बाटे, लेकिन अभी देखल जाए गांव घर में बर्थिंग सेंटर सब खुलता, अस्पताल सब में बढ़िया बढ़िया दवाई किनाता, लेकिन फिर भी आम जनता के विश्वास उस सरकारी हॉस्पिटल पर नहीं जमत। जब भी इलाज कराओ के होता तो प्राइवेट क्लिनिके में जाता, बच्चा पैदाइशी कराओ के रहता तो सदर मुकाम में ही जाता। अपने के पालिका में बर्थिंग सेंटर के अवस्था का बाटे, स्वास्थ्य में अपने के प्राथमिकता बात
सब स्वास्थ्य के सब सुधार के खातिर योजना का बाटे बताओ। सर्वप्रथम जनता 19 वर्ष जन निर्वाचित टीम मतलब पूरे देश रहा जी नगरपालिका गाविस 19 वर्ष में बहुत जनता, बहुत लोग, सब लोग इस स्वास्थ्य चौकी, स्कूल, हर एक चीज पर विश्वास बहुत खो ले रहा। यहाँ हमने के भविष्य नहीं के कह के, हमने के बच्चा के भविष्य स्कूल में नहीं के, हमने के भविष्य अस्पताल में नहीं किए, मतलब विश्वास से खो ले रहा। अस्पताल ऊपर डॉक्टर लोग से सरकारी अस्पताल जानते मतलब सरकारी है तो होता इलाज नहीं करना हो कह के जनता के बरम पूरे 19 वर्ष में लगा। 19 वर्ष बाद में चुनाव भेल बा देश में, 19 बरस होखेला। ये लेके अब हमने क्या बहुत परिवर्तन कर बड़ी समाज में, हमने क्या यहाँ तक ले लैब संचालन दो जगह निःशुल्क कर बड़ी, जो 2000 तक ले मतलब चेकअप जो होकेला, लैब टेस्ट चेकअप होकेला, मतलब 2000 बराबर तक ले महिला गर्भवती से लेके खून पेशाब से लेके अपने के मतलब किडनी से लेके किडनी फंक्शन से लेके अपने के चीनी उनी से लेके सब मतलब फ्री चेकअप हमने के 2 जगह लैब टेस्टिंग बा। अपने के टाइफाइड बुखार से लेके हर एक चीज के मतलब वो में लैब टेस्ट होकेला जो पूरे निःशुल्क बा। लगभग 8-9 महीना से हमने के लगभग 10 महीना से हमने के पूरे फ्री टेस्ट एकदम पूरे फ्री निःशुल्क जांच बा हमने के 2 जगह। ओकरा हमने के फेन से प्राथमिकता लेनी है। तो दूसर का बात टाइफाइड बुखार, काला ज्वर, इस सब के मतलब हमने के नेपाल सरकार के मापदंड बाहेक भाई, नेपाल सरकार के मापदंड बाहेक इलाज होकेला, प्राइवेट में इलाज होकेला। एकरा के सरकारीकरण करे के और हमने के फ्री निःशुल्क ओकर खोप देवे के, सुई लगावे के, जो 14 गो इंजेक्शन लगेला फ्री जनता के सुई देवे के लगाए। एम्बुलेंस सेवा हमने के 28 बरस से हमने के निःशुल्क रहेला काठमांडू तक ले महागढ़ में नगरपालिका के जनता के खातिर, वो भी हमने के निःशुल्क अभी भी प्राथमिकता देवे के, एम्बुलेंस निःशुल्क चलावे के जनता के खातिर जी, वो भी हमने क्या प्राथमिकता में ले लिया। साथ ही 2 गो MBBS डॉक्टर के हमने के महागढ़ी में नगर पालिका में भरना करके और घूमती सेवा, प्रत्येक वार्ड में घूमती सेवा फ्री चेकअप करावे के, ज्येष्ठ नागरिक के, महिला के प्राथमिकता देते हुए पूरे घूमती सेवा हमने के मतलब पूरे निःशुल्क यति करावे के। मापदंड के अनुसार नेपाल सरकार के मापदंड अनुसार के जो औषधि आवेला ओकरा बाहे की औषधि भी हमने का मतलब जनता में बांटे के उपलब्ध करावे के। मतलब हमने के स्वास्थ्य में घातक रोग, हृदय रोग से लेके किडनी मिर्गौला फेल, कैंसर लोग के हमने के निरंतर 3 साल से महागढ़ में नगर पालिका रू 20,000 से लेकर रू 2 लाख रुपया तक ले विपन्न वर्ग अवस्था दे के जो हमने के मतलब दे रहा बड़ी सुविधा उस सब माने निरंतरता देवे के। जनता के रोग वैसा लागल विपन्न वर्ग बा और केहू देखे वाला नहीं की, ओकरा के रू 2 लाख रुपया तक ले हमने क्या सीमा तक ले वैसे 2 लाख से ज्यादा ना 2 लाख रुपया तक ले वो व्यक्ति के हमने क्या सहयोग कर सकिले। ऐसा घातक रोग लाग जाए, गरीब आदमी बा ओकर इलाज नहीं के, ओकर इलाज कल्याण दुर्घटना हो सकेला, काठमांडू हो सकेला, सदर मुकाम में हो सकेला, वैसा जगह हमने के वैसा रोगी लोग के हमने के 2 लाख रुपया तक ले नगर पालिका मतलब हमने के 2 साल से दे रहा बड़ी, 3 साल से दे रहा बड़ी और निरंतर रखे के हमने के अभी घोषणा कैले बनी। स्वास्थ्य के 15 सैया के अस्पताल महागढ़ में नगर पालिका में जोन अभी मतलब वार्डा के विवाद के अनुसार है वार्ड में बनो, वो वार्ड में बनो, ओकरा के भी सहज हिसाब से हमने के समझौता करके मगर तुरंत महागढ़ में नगर पालिका पीड़ित 15 सैया के अस्पताल बनाने के भी हमने क्या ओकरा के हमने के घोषणा कैले बनी जी। नगर प्रमुख जी, हमने के कार्यक्रम के अंत में बानी सन जाते जाते आम जनता, आम नगरवासी लोग से, महागढ़ी माई नगर पालिका के नगरवासी लोग से का कहे के चाहे? सर्वप्रथम महागढ़ी माई नगर पालिका के तमाम नगरवासी लोग से हमार हृदय से धन्यवाद बा। दूसरो काल में हमरा के फिर से निर्वाचित कैलक लोग, ओकरा लेके हृदय से हमरा पूरे परिवार के तरफ से, हमारे पूरे संपूर्ण परिवार के तरफ से वो लोग के पूरे तमाम जनता के हमरा के वोट दिलक ना दिलक उस सब लोग के हम हृदय से धन्यवाद देवे के चाहम। साथ ही संपूर्ण निर्वाचित भेल हम मतलब पदाधिकारी लोग के, जन निर्वाचित लोग के, सब लोग के हम शुभकामना व्यक्त करे के चाहम और संपूर्ण
ये निर्वाचन में भाग लेल जे पराजित भेल उ सब लोग के भी हम हृदय से धन्यवाद देवे के चाहम और हृदय से उ लोग के हम यथी करे के चाहम कि उ लोग भी हार सत्कार करे पर जीतल आदमी के भी जीतल महसूस माने जीत के नहीं कह के मतलब ओकरा के भी काम करे देवे के वातावरण बना देवे के पर सब लोग के वार्ड अध्यक्ष जीत गेल तो ओकरा के वार्ड अध्यक्ष कहे के पड़ी, नशा सदस्य जीत गेल तो सदस्य कहे के पड़ी, नगर प्रमुख जीत गेल ओकरा नगर प्रमुख कहे के पड़ी, ओकरा के माने के पड़ल नेपाल सरकार के जो संविधान में उल्लेखित और वो अनुसार के निर्वाचन भेल ओकरा के सब लोग के स्वीकार करे के पड़ल। जो निर्वाचन में के बेला कोनो किस्म के कितो मिटो भेल बा सब लोग के भुलाए के पड़ल और ई नेपाल सरकार के संविधान अनुसार के जो निर्वाचन भेल बा ओमे सब लोग के अथी करके स्वीकार करके गांव ठाव के विकास करे के पड़ल, सब लोग के शांतमय बनावे के पड़ल, सब लोग के बुझावे के पड़ल, सब लोग के अपने बुझे के पड़ल और बुझावे के पड़ल। सब हम मतलब अपन दलीय नेता लोग के भी हम अनुरोध करे के चाहब और आए वाला दिन में हम कैसे हार के नहीं चुनाव जी हम कैसे पटक पटक हार के नहीं चुनाव ओकर समीक्षा करे के पड़ल, जनता के दिल जीते के पड़ल, आउट दिन में कैसे चुनाव जीतब वो तरफ के वातावरण बनावे के पड़ल। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे समय देनी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर नगर प्रमुख जी। धन्यवाद आदरणीय जन समुदाय। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके 12 जिला के महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव उर्फ उपन यादव जी के साथ में आज हमने के महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर के विकास लगायत विभिन्न विषय पर कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुनी। एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनुप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम।